Good evening, everyone. So, dear friends, हमने देखा था अपनी पिछली क्लास में कि जब कोई ऑर्गन कमजोर हो जाता है तो उसकी मां उसकी हेल्प करती है, उसकी मां उसकी मदद करती है। तो जब कोई बच्चा कमजोर होता है तो कौन मदद करता है? उसकी मां उसकी मदद करती है। सो व्हेन द किड्स इज वीक, पुअर, डेफिशिएंट, हु इज हेल्पिंग? मदर इज हेल्पिंग। मदर इज फीडिंग द किड। We already understood this concept. हमने ये concept already समझ लिया है। So let's see one example कि in the 5 element cycle if water is poor, अगर 5 element की साइकिल में पानी कमजोर है, water is poor, so who is going to help? The mother is going to help and the mother is metal. तो मदर मदद करेगी, ये हम समझ चुके हैं। So mother is going to help the son. So this is called 5 element मदर सन लॉ। तो हमने समझा था कि अगर किडनी कमजोर हो गई है, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ किडनी। इफ द किडनी इज वीकर, किडनी इज पुअर, in the kidney we are having kidney 1, kidney 2, kidney 3, kidney 7, kidney 10 पॉइंट। हमारे किडनी में इतने पॉइंट होते हैं। किडनी 1 is the wood point, kidney 2 is the fire point, kidney 3 is the earth point, kidney 7 is the metal point, and kidney 10 is the water point. And kidney is the water. किडनी खुद तो पानी है, किडनी खुद तो वाटर है। और अगर किडनी कमजोर हो गई तो उसकी मदद कौन करेगा? उसकी मां करेगी। और मां कौन है? मां है मेटल। सो किडनी 7 उसकी मदद करेगा। तो जब हम किडनी 7 को टोनिफाई करते हैं तो किडनी मजबूत हो जाती है, सर्कुलेशन मजबूत हो जाता है और पानी बहना चालू हो जाता है और सूजन खत्म हो जाती है। तो एक तरफ तो किडनी 7 हमने लगाया तो सूजन चली गई। अब आपके पास कोई आके कहेगा कि पैरों में एडी के पास सूजन रहती है, पैरों में एडी की हड्डी के पास सूजन रहती है। सो समवन इज कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू, कैन यू डू समथिंग बिकॉज देयर इज अ स्वेलिंग इन द फीट अराउंड द एंकल जॉइंट। अब किसी ने आपको कहा कि पैरों में एडी के आसपास सूजन है, कुछ करिए। देयर इज अ स्वेलिंग इन द फीट अराउंड द एंकल, यहां पर सूजन है।
यहां पर सूजन है इधर, तो मतलब पानी ठीक से नहीं घूम रहा है। आपने किडनी 7 को टर्न कर दिया, पानी का बहाव चालू हो जाएगा और सूजन खत्म हो जाएगी। तो इस माध्यम से आप सूजन को खत्म कर सकते हैं। So if we tonify the kidney 7, the circulation will start and the swelling will go away. So this is the wonderful effect of the kidney 7. So the kidney 7 is the very good point for moving the water here and there. हमारे शरीर के किसी भी भाग में अगर स्वेलिंग आ जाए, कहीं भी पानी भर जाए और पानी को फिर से सर्कुलेट करना हो, तो आप किडनी 7 को टर्न कर दीजिए। Kidney 7 will improve the circulation and will remove the retention of water because it is moving the fluid here and there. Because the kidney 7 is the mother point of kidney, the mother tonification of the kidney. And on the other hand, we will go to the mother. हमने किडनी 7 को तो टर्न कर दिया, हमने किडनी के मदर पॉइंट को टर्न कर दिया और मदर से हमने ऊर्जा को प्राप्त करना चालू कर दिया। तो मदर को चिंता हुई, अब क्या होगा मेरा, किडनी तो पूरी ऊर्जा खींचे ले रहा है। So mother got tensionized. What will happen? My son is pulling my energy. So lung. So we will stimulate the horary point of the lung. तो लंग का भी हम हॉररी पॉइंट स्टिमुलेट कर देंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर है? वेदर इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये बात सबको क्लियर है कि हमने क्यों किडनी 7 लगाया और हमने क्यों लंग 8 लगाया, है ना? तो हमने किडनी का मदर पॉइंट लगाया और मदर यानी लंग को चिंता हो गई कि अब मेरा क्या होगा, मुझे बचाओ, किडनी तो मेरा पूरी ऊर्जा सक कर रही है। तो हमने okay, so the purpose of lung 8, see, this is the mother. The mother is here. This is the mother. This is the mother. And the mother is lung. And this is the kidney. The kidney is a son, a small baby. This is a son. And mother always giving energy to the son. This is the responsibility of the mother. Mother is always feeding the son. This is the responsibility of the mother. But because of some reason, if kidney become deficient, if son become deficient, if son is hungry, son is deficient, अगर किसी कारण से उसका बच्चा भूखा है तो क्या करेगा? माँ चिल्लाएगा, माँ खाना दो। तो हमारी किडनी में 5 पॉइंट होते हैं। वी आर हैविंग 5 पॉइंट इन द किडनी, दैट वी नो। So first we stimulate the kidney 7, which is the mother point. And the mother will also give the energy, means lung is also going to give the energy, because this is the responsibility of mother, whether son is asking or not. But if son is deficient, so mother is definitely going to give the energy. But what will happen with the mother? Because mother is also having some limited amount of the energy. So if son will suck all the energy of the mother, then what will happen with the mother? So mother will do some other arrangement. So what is the arrangement?
mother will tonify the horary point. And the tonification of horary point means receiving the energy from the cosmos. So mother will tonify the lungate. Now, the mother is continuously receiving the energy from the cosmos and son is receiving energy from the mother. So this is becoming a complete cycle. तो अब ये साइकिल बन गई कि मां को तो ऊर्जा मिल रही है, कहां से? इस ब्रह्मांड से, इस कॉस्मोस से, हॉररी पॉइंट के द्वारा, यानी लंग 8 के द्वारा, और किडनी को ऊर्जा मिल रही है किडनी 7 यानी मदर के द्वारा, मदर पॉइंट के द्वारा. So now is it clear? Now let's proceed now. So let's proceed now. Now we are thinking in this way. So this is the 5 element. The first element is a wood. ये हमारा 5 एलिमेंट है और पहला एलिमेंट है वुड, दूसरा एलिमेंट है फायर, थर्ड एलिमेंट इज ए अर्थ, द फोर्थ एलिमेंट इज ए मेटल, and the final element is a water. So now let's talk about the fire. चलिए हम फायर की बात करते हैं. अगर फायर कम हो गई तो क्या करेंगे? अगर आप कहीं आग जला रहे हैं, आप आग जला के बैठे हुए हैं, ये आपकी आग जल रही है, सो दिस द फायर and you are sitting near the fire. Now suddenly what happened? Fire is weaker, fire is poor, fire is deficient. Then what you are going to do? अगर आग धीरे धीरे कम होती गई तो आप क्या करेंगे? थोड़ी सी लकड़ी डाल देंगे तो आग बढ़ जाएगी. You will put some wood, then fire will be again more. So wood is always helping fire because wood is the mother. तो वुड का काम है हमेशा अग्नि को बढ़ाना और बढ़ाना. अगर अग्नि थोड़ी सी भी कम पड़ी, थोड़ी लकड़ी डाल दो, अग्नि तेज हो जाएगी. जब शादियों में खाना बनता है तो कैसे बनाते हैं? बड़ी बड़ी भट्टियों में बड़े बड़े कढ़ाई रखते हैं और लकड़ी डालते हैं. आग कम हुई और लकड़ी डाल दी तो आग तेज हो गई. So if we want to increase the fire, we can put more and more wood. So the wood will be more, the fire will be more. Now, suppose this is the fire. ये तो आग जल रही है. This is the fire. And you are cooking the food in the open ground because you went to the picnic. You went to the picnic and you are cooking the food in open ground under the sky. And you are putting wood again and again to ignite the fire. आप पिकनिक मनाने गए या किसी शादी पार्टी में गए हैं और ओपन ग्राउंड में बैठे हुए हैं और बढ़िया आग जला के खाना बना रहे हैं, सब्जी उबल रही है, रोटियां पक रही हैं, और क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा पानी गिरना चालू हो गया. पानी गिरना चालू हो गया. वाटर इज हियर.
वाटर इज हियर। थोड़ी थोड़ी बरसात चालू हो गई तो क्या होगा बताइए? व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ लिटिल बिट वाटर इज कमिंग? देन व्हाट विल हैपन? What will happen if there is a little bit water is coming, like little, very little? So if little water is coming, it will reduce the fire. It will reduce the fire. Got it? अगर थोड़ा थोड़ा पानी गिरना चालू हो गया और बहुत पानी भर गया, if there is a too much water, if there is a too much water, then even it will destroy the fire. So what I want to tell you, if the water is more, then this can destroy the fire. आपकी पिकनिक बिना खाने पीने की हो जाएगी। अब हमें अगर तब भी अपनी पिकनिक मनानी है और अच्छा वाला खाना पीना बनाना है तो हम क्या करेंगे? Even after that, we want to celebrate our picnic, we want to enjoy the meal, we want to cook the meal, then what we are going to do? We have to search something so that this water is not reaching, water will not reach, water is not reaching to the fire. हम पानी को पहुंचने नहीं देंगे कहां तक? आग तक. So we will cover the area and we will not allow the water to come near the fire if we want to cook the thing. So we will go and do some arrangement. तो हम क्या करेंगे कि अब हम पानी को आग तक ना पहुंचे ऐसा कुछ इंतजाम करेंगे. So this is the fire and this is the mother of fire and this is the grandmother of fire. grandmother of fire. तो फायर की मदर कौन हुई? फायर की मदर तो बुड हुई. बुड का काम है अपने बच्चे को हमेशा प्रमोट करना. लकड़ी डाली तो आग बढ़ जाएगी, लेकिन अग्नि का काम है फायर को बुझाना. तो बात ये आती है कि अब अग्नि को नहीं आने दो तो उसके लिए क्या इंतजाम करेंगे? कुछ इंतजाम करेंगे कि यहां से अगर वाटर को नहीं आने देना है तो हम वाटर को हटा देंगे. In the same way, the same thing happening in the human body. Let's see here. The same thing happening in the human body. Suppose this is the fire, and because of the fire, the heart is pumping the blood very nicely. फायर ही है जिसके कारण हार्ट ब्लड को पंप करता है, क्योंकि फायर में हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों आते हैं. अगर फायर होगी तभी तो ब्लड पंप होगा, तभी तो हार्ट ब्लड को चारों तरफ घुमाएगा, तभी तो सर्कुलेशन होगा. So the heart is responsible for the circulation, pumping of the blood, and the fire is responsible for keeping the body warm. हमारा शरीर गर्म रहेगा, किससे रहेगा? फायर से रहेगा. और जिन लोगों का शरीर ठंडा हो जाता है, उनको नपुंसकता हो जाती है, उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है. अगर शरीर में फर्टिलिटी बना के रखना है तो शरीर को एक लेवल तक गर्म करके रखना पड़ेगा. तो फायर आपको
जॉय देता है, खुशी देता है और बहुत सारी चीज देता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। बट नाउ इफ देयर इज एक्सेसिव वाटर, अब पानी ज्यादा हो गया, इफ देयर इज एक्सेसिव वाटर, पानी ज्यादा हो गया, पानी कैसे ज्यादा होगा? आपके शरीर में ठंडी बढ़ गई बहुत। इफ देयर इज एक्सेसिव कोल्डनेस इन योर बॉडी, व्हाई? सपोज यू हैव टेकन द बाथ विद द कोल्ड वाटर, आपने ठंडे पानी से नहा लिया, आप एक झरने के किनारे गए और खूब ठंडा ठंडा पानी था, उस झरने के नीचे खड़े हो गए और एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया, एकदम ठंडा पानी। या आपको उठाकर हमने हिमालय पर्वत के पास रख दिया और हिमालय पर्वत के पास इतना ठंडा था कि पूरी बॉडी को उसने एकदम फ्रीज कर दिया, ठंडा कर दिया, कोल्डनेस इतनी ज्यादा थी। सो इफ देयर इज एक्सेसिव कोल्डनेस can freeze you, so this coldness will damage the fire। ये ठंडक आपके शरीर को, की अग्नि को डैमेज कर देगी। the symptom of coldness, like see, जब किसी पाइपलाइन में ज्यादा ठंडी हो जाती है तो पानी जम के बर्फ बन जाता है और बहना बंद हो जाता है। जब ठंडी ज्यादा पड़ती है तो हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और हमें कपकपी होती है, कपकपी होती है, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। इफ देयर इज एक्सेसिव कोल्डनेस, इवन वी सी इन द पाइपलाइन वाटर बिकम आइस and the circulation stopped। So coldness is stopping the circulation, the coldness is stopping the circulation। Why? Because for the circulation is fire is responsible। सर्कुलेशन किसके माध्यम से होता है? कोई भी चीज घूमती है ब्लड के माध्यम से, सर्कुलेशन होता है फायर के माध्यम से। और अगर ज्यादा ठंडक बढ़ गई तो पूरी अग्नि को खत्म कर देगी, जाम कर देगी, सर्कुलेशन रुक जाएगा एंड इट मे क्रिएट, इट मे डैमेज द फायर। ये शरीर का पूरा फायर डैमेज कर देगी। सो नाउ एक व्यक्ति जो बहुत खुश रहता है, द वन पर्सन हु इज ऑलवेज हैप्पी एंड जॉयफुल बिकॉज ऑफ फायर, इट इज बिकॉज ऑफ फायर। बट इफ देयर इज एक्सेसिव कोल्डनेस, if there is excessive coldness, it will attack and it will damage the fire। So joy and happiness will go away। तो जॉय भी खत्म हो जाएगा और हैप्पीनेस भी खत्म हो जाएगा। व्यक्ति का चेहरा लटक जाएगा, मुरझा जाएगा, क्योंकि आपको खुश होने के लिए फायर चाहिए। सपोज देयर इज ए वन 14 years male, there is a one 14 years male और फीमेल, एक 14 साल का कोई मेल या फीमेल है, उसके शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा हो रहे हैं। किसके कारण? फायर के कारण। फायर इज डेवलपिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो इन द मेल द मुस्टेक आर डेवलपिंग एंड इन द फीमेल ब्रेस्ट आर डेवलपिंग। तो मेल और फीमेल के जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो फायर के कारण होते हैं। तो मेल के अंदर मूंछों का आना और फीमेल के अंदर भी ब्रेस्ट आदि का डेवलपमेंट होना, ये सब फायर के कारण होता है। बट इफ फायर इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोल्डनेस, अगर ऐसे 14 साल के लोग ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करते हैं या उनके शरीर में ठंडक बढ़ जाती है, अगर उनके शरीर में कोल्डनेस बहुत ज्यादा हो जाती है और ये कोल्डनेस उनकी फायर को डैमेज कर देती है, तो उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा नहीं होते और वो ढंग से डेवलप नहीं होते। सो इफ देयर इज एक्सेसिव कोल्डनेस, देन दे विल नॉट एबल टू डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। So I will give you the example of one patient. So one female patient came, doctor,
कैन यू ट्रीट माई प्रॉब्लम, क्या आप मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं? सो वन फीमेल दैट इज 17 years फीमेल, what is the problem? प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट. The problem number 2, no menstrual cycle started. कि हमने देखा कि एक 17 साल की फीमेल है, उसको ना तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, ना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है, और जब पल्स देखने के लिए उसका हाथ पकड़ा, सो द वेरी वेरी कोल्ड हैंड, वेरी कोल्ड हैंड, लाइक ए आइसी कोल्ड, एकदम ठंडा हाथ, जैसे बर्फ के जैसा. तो उसके अंदर साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी फायर कम है, फायर इज डेफिशिएंट. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रीटमेंट. हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? लेट्स स्टार्ट द ट्रीटमेंट बाय हार्ट. हार्ट इज द फायर. And who is the mother? Mother is the liver. And who is the grandmother? The grandmother is kidney. तो grandmother कौन है? grandmother kidney है. तो हमने देखा कि किडनी के कारण ये हार्ट ठंडा हो रहा है, किडनी हार्ट को ज्यादा ठंडा कर रही है, फायर कम होती जा रही है. तो हम किडनी को बोलेंगे भाई ऐसा मत करो, पानी बन के मत बरसो, हमारी अग्नि को मत बुझाओ, हमें पिकनिक मनाने दो. सो काइंडली डू नॉट डैमेज द फायर. सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू द ग्रैंडमदर, प्लीज डू नॉट decrease the fire. But grandmother is not agree, then what we are going to do? We will sedate the grandmother, just sedate the grandmother, कि पानी को ही हटाने का इंतजाम कर दो, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसी को हटा दो. So let's see now. So this is the heart, and we know heart is the fire. हार्ट तो फायर होता है, और हार्ट में बिंदु होते हैं हार्ट 9, हार्ट 8, हार्ट 7, हार्ट 4 and heart 3. Heart 9 is the wood point, heart 8 is the fire point, heart 7 is the earth point, heart 4 is the metal point, and heart 3 is the water point. Now, we want to control the mother, we want to control the grandmother. grandmother ये जो सब गड़बड़ कर रही हैं यहां पर, तो हम जाके grandmother को ही सेडेट कर दो. तो grandmother कौन है फायर का? The grandmother is the heart 3. So sedate the point of grandmother. ग्रैंडमदर के पॉइंट को ही सेडेट कर दो. सो सेडेट द हार्ट 3, सेडेट द हार्ट 3. ना रहेंगी ग्रैंडमदर, ना कोई होगा ठंडा करने वाला. तो हमने ग्रैंडमदर के पॉइंट को तो सेडेट कर दिया, मामला जम गया. अब कोई नहीं जो हमारे हार्ट को ठंडा करे. अब हमारा हार्ट फ्री हो गया. अब हमारे हार्ट के पास अब वो पानी नहीं जो हमारी आग को बुझाए, क्योंकि उसको हमने सेडेट कर दिया, कम कर दिया. इन द सेम वे, in the same way, let's see the example of wood और लिवर. चलिए लिवर या वुड का एग्जांपल देखते हैं.
द मीनिंग ऑफ बुड मीन्स मूवमेंट, 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 कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। जैसे छोटे बच्चे जंप करते हैं, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं, कहीं कूदते हैं, कहीं फांदते हैं, उनको रोकना, उनको बिठा के रखना, ये बड़ा असंभव सा काम होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो सपोज सम किड्स इज वेरी हाइपर एक्टिव। एक बच्चा है जो बहुत हाइपर एक्टिव है, इज वेरी ओके। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। एक बच्चा है जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, द किड्स विच इज नॉट एक्टिव, विच इज नॉट एक्टिव। एक बच्चा है जो बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है, बस बैठा रहता है, बड़ों जैसा, बूढ़ों जैसा बैठा रहता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना मूवमेंट करता है। उसको बोलो खेलने चलो, बोलता नहीं, मन नहीं है खेलने का, मुझे मोबाइल दे दो, बस मोबाइल में बैठी बैठी गेम खेल लूंगा। यानी वो जो एक्टिविटी करना ही नहीं चाहता। The kids who doesn't want to do any activity just want to sit, which is not good. Even not only kids, even adult, anyone who doesn't want to do any activity, because the meaning of word just doing something, doing something, doing something. तो अगर किसी का बुड कमजोर हो गया, लिवर कमजोर हो गया, या किसी भी कारण से आपका लिवर कमजोर हो गया, इफ लिवर इज डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आपकी आंखें कमजोर हो गई, आंखों से दिखता नहीं है बराबर, तो आंखों को तो लिवर ही कंट्रोल करता है, तो मानो कि आपका लिवर कमजोर हो गया। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम समझेंगे। अभी हम ये मानते हैं कि आपका लिवर मान लो कमजोर हो गया। द लिवर शुड जंप हियर एंड देयर, द लिवर शुड जंप हियर एंड देयर, but liver is not jumping. The kid should jump here and there, but it is not jumping. I will tell you one example. हमारे पास एक पेशेंट आते हैं, उनका एक 8 साल का बच्चा है, द 8 years kid, द 8 year kid, उनका एक 8 साल का बच्चा है। वो जब भी कुछ काम करने जाता है, जब भी कुछ करना चाहता है, बिकॉज किड्स वांट टू जंप, so all the time what is happening all the time? This is the metal element. The meaning of metal element, who was like a metal, like a old person, like a retired person, who doesn't want to do anything, just want to sit, and very strict, very strict person, like a dean or principal of the college. हमने देखा है कि कॉलेज के डीन प्रिंसिपल कैसे स्ट्रिक्ट होते हैं। कभी कभी हमारे घर में भी ऐसे स्ट्रिक्ट लोग हो जाते हैं, होते ही हैं। तो जब बच्चा जरा सी भी शैतानी करे, ये इसको डांट लगा देते हैं, शैतानी मत करो। सो whenever this kid want to jump here and there, this grandmother or grandparent are scolding, don't do this, don't do that, do not move here and there. So this is the metal, and हमें पता है कि मेटल से वाटर का जन्म होता है और वाटर से वुड का जन्म होता है। So the metal is the grandmother, and this metal is always scolding the grandson. This metal is always scolding the grandson, don't jump here and there, because the nature is just opposite. One want to jump here and there and one don't want to jump here and there. तो क्या होगा कि बच्चे को डांट पड़ेगी, पड़ती रहेगी, तो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा और कूदना फांदना बंद कर देगा। So one day what will happen? This kid will stop jumping here and there
if there is a excessive scolding, अगर ये मेटल बहुत बढ़ गया, if the metal is plus 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 plus, if metal is very high, so it will not allow kid to jump here and there, then kid will become depressed. Then what is the treatment? तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका कि भैया दादा तो ऐसे होते हैं कि जो ग्रैंड सन के साथ खेलते हैं, लेकिन ये दादा तो उल्टे निकले, ये तो बच्चे को खेलने नहीं दे रहे, जंप नहीं करने दे रहे, बोल रहे शैतानी मत करो। तो हम क्या करेंगे कि दादा को हटा देंगे, चलो जाओ दादा उधर रहो, जाके दूसरे कमरे में रहो, ये बच्चे का कमरा, वो आपका कमरा। सो विल सेडेट द ग्रैंड मदर because grandmother is doing excessive control. Our kid is not able to play in front of the grandmother or grandfather. So we studied the grandmother or grandfather. Suppose, let's see the example here. So this is the liver and this is the lung, and in between we have kidney, बीच में किडनी है। अब ये बच्चा है जो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करता है, सो नो एक्टिविटी। देन we'll go and see the grandmother, because grandmother or grandfather is always trying to create excessive control. तो हम क्या करेंगे, हम ग्रैंडमदर को सेडेट करेंगे। So in the liver we are having 5.1, 2, 3, 4 and 5. Lung 11, lung 10, lung 9, lung 8, lung 5. Sorry, this is the liver. So liver 1, liver 2, liver 3, liver 4 and liver 8. So liver 1 is the Budd point, liver 2 is the fire point, liver 3 is the earth point, liver 4 is the metal point, and liver 8 is the water point. और लिवर खुद तो क्या है, लिवर खुद तो एक बुड है, लिवर खुद एक बुड है। सो लिवर इज द बुड। So if we want to increase the Buddha, if we want to increase the activity, so we'll sedate the grandmother, because this is always try to control. तो हम क्या करेंगे, हम लिवर 4 को सेडेट कर देंगे, और लिवर 4 एक वही बिंदु है, जब हम लिवर 4 को सेडेट कर देते हैं तो हमारा कमजोर दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। बुढ़ का मतलब है आइडियाज, दिमाग का जंप करना, दिमाग में नए नए आइडियाज आना। The meaning of wood, new ideas are coming in your mind, because wood means doing something. So now, as soon as you sedate the liver 4, again the wood will come in the power, and new thoughts will start coming in your mind. फिर आप आलस करना बंद कर देंगे, कहीं जाना होगा तो निकल पड़ेंगे, क्योंकि जब बुढ़ होता है तो हम निकल पड़ते हैं, और जब बुढ़ कमजोर होता है तो बस कुछ भी नया करने का, कहीं आने जाने का मन नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल साइकिल। इसे हम कहते हैं कि कंट्रोल साइकिल के द्वारा हमारे एलिमेंट को ताकत देना। सो लिवर इज द मेटल इज कंट्रोलिंग द वुड, आवर टारगेट टू इंप्रूव द वुड। लेट्स सी वन अनदर एग्जांपल। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं।
अब आप सभी को बताना होगा, दिस द किडनी, एंड किडनी इज वाटर एलिमेंट, और किडनी के 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। किडनी 1 is the wood point, kidney 2 is the fire point, kidney 3 is the earth point, kidney 7 is the metal point, and kidney 10 is the water point. So as per this chart, who is the grandmother? Who is the grandmother? Who is the grandmother? The earth element is the grandmother. The earth element is the grandmother. Perfect. So means what will do, हम क्या करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, what we are going to do, हम ग्रैंड मदर के साथ क्या करने वाले हैं, will sedate the grandmother, will sedate the kidney 3. हम किडनी 3 को जनरली बहुत कम सेडेट करते हैं, बट एज पर दिस रूल we have to sedate the kidney 3 if kidney is deficient, too much deficient. Let's see the other example. अब दूसरा उदाहरण लेते हैं. Suppose this is the lung. किसी का लंग बहुत कमजोर है, किसी का लंग बहुत कमजोर है. So lung is weaker, lung is poor, and we want to tonify the lungs. So this is the lung 11, the wood point. Lung 10 is the fire point. Lung 9 is the earth point. Lung 8 is the metal point. And lung 5 is the water point. और लंग खुद तो मेटल है, तो इसकी ग्रैंड मदर कौन होगा बताइए. लंग खुद तो मेटल है, तो इसकी ग्रैंड मदर कौन होगा बताइए. हु विल बी द ग्रैंड मदर ऑफ लंग? So if lung is deficient, if lung is poor, lung is deficient, we will sedate the grandmother. हम grandmother को sedate कर देंगे, हम grandmother को sedate कर देंगे. Let's see the other example. Let's see here. This is the spleen. ये हमारा spleen है. And the spleen we are having, spleen 1 is the wood point. और spleen खुद तो एक earth element है. Spleen is the earth. Spleen 2 is the fire point. Spleen 3 is the earth point. Spleen 5 is the metal point. And spleen 9 is the water point. तो बताइए कि इसमें स्प्लीन की ग्रैंड मदर कौन है? हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ स्प्लीन? अब आपको बड़ी एक मजे की बात बताता हूं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. सो विल sedate द स्प्लीन 1 because spleen 1 is the grandmother. Now listen me very carefully. What is the role of spleen in the human body? There may be many roles, but right now I will talk about one role. So the role of spleen in the human body is very, very precious.
स्प्लीन का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, सो दीज आर द ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, 1 मिनट, inside the blood vessels, what is spleen doing? Spleen is holding the blood. स्प्लीन का काम है ब्लड को होल्ड करना, ब्लड होल्डिंग एक्शन डन बाय स्प्लीन। तो ब्लड को पकड़ के रखना किसका काम है? स्प्लीन का है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहे। तो स्प्लीन का काम है कि अगर स्प्लीन मजबूत होगी, ताकतवर होगी, तो सारे ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर पकड़ के रखेगी, इधर उधर नहीं निकलने देगी। इफ स्प्लीन इज द पावरफुल, देन it will hold the blood in the blood vessels, inside the blood vessels. Now let me know, अब बताइए क्या होगा अगर स्प्लीन कमजोर हो गई, तो इस ब्लड का क्या होगा? टेल मी, what will happen if spleen become poor? Spleen is poor, tell me. ब्लड वेसल्स के अंदर होल्ड नहीं हो पाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग। सो इफ स्प्लीन इज पुअर इट विल क्रिएट द ब्लीडिंग। गॉट इट? नाउ वन पेशेंट इज कमिंग टू यू, डॉक्टर, वन पेशेंट इज कमिंग टू यू कि डॉक्टर बहुत ब्लीडिंग हो रही है। आपने पूछा कहां से? उसने कहा कि गर्भाशय से बहुत ब्लीडिंग हो रही है, जेनेटल पार्ट से बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि उसकी स्प्लीन कमजोर हो गई हो। द स्प्लीन इज पुअर, सो नॉट एबल टू होल्ड द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। स्प्लीन कमजोर हो गई है, तो ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर होल्ड नहीं कर पा रही है। सो वी विल स्ट्रेंथन द स्प्लीन। अब हम क्या करेंगे? हम स्प्लीन की ताकत को बढ़ाएंगे। सो वी विल स्ट्रेंथन द स्प्लीन। अब हम स्प्लीन की ताकत को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? हाउ विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्लीन? सो लुक इट हियर। सो दिस इज द स्प्लीन 3, स्प्लीन 5, स्प्लीन 9, स्प्लीन 1 एंड स्प्लीन 2। स्प्लीन की ताकत को कैसे बढ़ाओगे? बताइए। हाउ विल यू इंक्रीज द पावर ऑफ स्प्लीन? टेल मी। वंडरफुल। sedate the spleen 1, sedate spleen 1, and this point is very famous in the acupuncture for bleeding. स्प्लीन 1 सेडेशन करने से, कभी कभी एक सिंगल पॉइंट को सेडेट करने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, because it is very important point. So let's see the location of this point because it's the wonderful point. आप सिर्फ एक बिंदु की मदद से आप ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। सो लुक एट द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ स्प्लीन 1. Just sedate a single point. This is enough to stop the bleeding. Not only to stop the bleeding, this is very good point for improving spleen. ये हमारे स्प्लीन की ताकत को बढ़ाता है, और जब स्प्लीन की ताकत बढ़ती है तो हमारी मेमोरी भी बढ़ती है, हमारी धारणा शक्ति बढ़ती है, याद करने की ताकत बढ़ती है। तो अगर आपको मेमोरी को बढ़ाना हो तब भी इसको सेडेट कर देना।
Clear? Is it clear? So let's see now. Let's proceed now. तो हमने क्या देखा इस तरह से? लेट्स मेक द चार्ट. चार्ट बनाते हैं, चलिए. So this is the chart of liver or body, then heart, then pericardium, so liver 1, liver 2. Liver 1 is the wood, liver 2 is the fire, liver 3 is the earth, liver 4 is the metal, and liver 8 is the water. तो बताइए किस बिंदु को सेडेट करेंगे तो लिवर की ताकत बढ़ेगी? टेल मी, किस बिंदु को सेडेट करने से लिवर की ताकत बढ़ जाएगी? द पॉइंट हु विल इंक्रीज द पावर ऑफ लिवर, दैट इज द लिवर 4. दैट इज द लिवर 4. लिवर 4 को आपने सेडेट किया तो लिवर की ताकत बढ़ जाएगी. सेडेट द लिवर 4. नाउ हार्ट 9, हार्ट 8, हार्ट 7, हार्ट 4 and heart 3. Heart 9 is the wood point, heart 8 is the fire point, heart 7 is the earth point, heart 4 is the metal point, and heart 3 is the water point. तो किस बिंदु को सेडेट करने से हार्ट की ताकत बढ़ जाएगी, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, बॉडी गर्म हो जाएगी और फर्टिलिटी अच्छी बनी रहेगी? हार्ट 3 सेडेशन. हार्ट 3. In the first, liver 4. In the second, heart 3. Now let's move to the third one, pericardium. So let's write the pericardium here. Pericardium 9, pericardium 8, pericardium 7, pericardium 5, sorry, and pericardium 3. And pericardium is the fire. So pericardium 9 is the wood point, pericardium 8 is the fire point, pericardium 7 is the earth point, pericardium 5 is the metal point, and pericardium 3 is the water point. और पेरिकार्डियम का भी वही काम है जो हार्ट का काम है. अगर पेरिकार्डियम अच्छा होगा तो गर्मी अच्छी होगी, हीट अच्छी होगी, सर्कुलेशन अच्छा होगा. तो कौन से बिंदु को सेडेट करने से पेरिकार्डियम की ताकत बढ़ जाएगी? बताइए. द विच पॉइंट इज इंक्रीजिंग द पावर ऑफ पेरिकार्डियम? सेडेट पेरिकार्डियम 3. वंडरफुल. Sedate pericardium 3. Okay, let's move. So let's talk about the spleen. Spleen is the earth. Spleen earth है. Spleen 1, spleen 2, spleen 3, spleen 5, and spleen 9. So spleen 1 is the wood, spleen 2 is the fire, spleen 3 is the earth, spleen 5 is the metal, and spleen 9 is the water. Which point, sedation on which point will improve the power of spleen and will decrease the bleeding? वो कौन सा बिंदु है जिससे हम स्प्लीन की ताकत बढ़ाएंगे और ब्लीडिंग को रोक देंगे? तो स्प्लीन 1, because spleen 1 is the grandmother.
So spleen 1 sedation. Now let's talk about the lungs. So lung 11, lung 10, lung 9, lung 8, and lung 5. Lung is the metal. So lung 11 is the wood, lung 10 is the fire, lung 9 is the earth, lung 8 is the metal, and lung 5 is the water. Which point will improve the lung capacity? वो कौन सा बिंदु है जो लंग की ताकत को बढ़ाएगा? तो आंसर इज लंग 10 सेडेशन. लंग 10 सेडेशन. देखिए आपको सिंपल सा है, ग्रैंड मदर को सेडेट करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. तो मेटल की ग्रैंड मदर जो होगी उसको सेडेट कर देना है बस. Yes, definitely you can put the magnet on the sedation mode to improve the memory on the spleen 1, right? So we will do the lung 10 sedation if we want to improve the capacity of the lung. Why lung 11? Lung 11 को क्यों करेंगे? लंग तो मेटल है और मेटल का जो कंट्रोलर है वो है फायर. The controller of metal is the fire, so we'll sedate the lung 10. We'll sedate the lung 10 because lung 10 is the controller. In this way. Now let's make the chart. So this is the deficient meridian. ये तो हमारा वो मेरिडियन है जो कमजोर है. ये हमारा वो मेरिडियन है जो कमजोर है. जैसे कि लिवर मेरिडियन कमजोर है, हार्ट मेरिडियन कमजोर है, पेरिकार्डियम मेरिडियन कमजोर है, स्प्लीन मेरिडियन इज वीकर, द लंग मेरिडियन इज वीकर एंड द किडनी मेरिडियन इज वीकर. So these are the deficient meridian or the poor meridian or the weaker meridian on the other side. और दूसरी ओर these are the grand mother point. यहां पर हम ग्रैंड मदर पॉइंट लिखेंगे. एंड एक्शन, इन पर एक्शन क्या होगा? एक्शन विल बी सेडेशन ऑफ ग्रैंड मदर पॉइंट. ग्रैंड मदर पॉइंट का हम सेडेशन कर देंगे. सो विल डू द सेडेशन ऑन द ग्रैंड मदर पॉइंट. तो लिवर का ग्रैंड मदर पॉइंट कौन सा है? What is the grand mother point of the liver? That is liver 4. The grand mother point of the heart is heart 3. The grand mother of pericardium is pericardium 3. The grand mother point of the spleen is spleen 1. The grand mother point of lung is lung 10. And the grand mother point of the kidney is kidney 3. अब किसी को हार्ट और पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम हो जाए, इफ समवन इज सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट एंड पेरिकार्डियम, सपोज हाई बीपी, इसकी बात हम बाद में कर लेते हैं, एक्सेसिव में करेंगे. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हार्ट 3 और पेरिकार्डियम 3 से ठीक हो जाता है, बट विल डिस्कस इन अदर मोड. हम उसे अलग से डिस्कस करेंगे. तो ये हमने सारे ग्रैंड मदर पॉइंट को सेडेट कर दिया. द सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर द यांग. यांग में भी वही कंडीशन एप्लीकेबल होगी. द सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर द यांग. सो दिस इज द गॉल ब्लैडर. द गॉल ब्लैडर 44 इज द मेटल पॉइंट. द गॉल ब्लैडर 43 इज द वाटर पॉइंट. द गॉल ब्लैडर 41 is the wood point, और गॉल ब्लैडर खुद तो बुड ही है. द गॉल ब्लैडर 38 is the fire point, and the gall bladder 34 is the earth point. तो बताइए कि गॉल ब्लैडर का ग्रैंड मदर पॉइंट कौन सा होगा? विच विल बी द ग्रैंड मदर पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर? टेल मी. So the gall bladder 44 sedation will improve the gallbladder.
आप अगर गॉल ब्लैडर 44 को सेडेट कर देंगे। चाइना में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का गॉल ब्लैडर जितना बड़ा होता है उस व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर उतनी बड़ी होती है। अगर आपको गॉल ब्लैडर को की ताकत बढ़ानी है तो गॉल ब्लैडर 44 को सेडेट कर दो। If you sedate the gallbladder 44, it will not able to control the gallbladder. It will not able to suppress the gallbladder. Then the power of gallbladder will increase. The capacity of the gallbladder will improve. In the same way, if we talk about the small intestine and the triple warmer, so this is the small intestine and this is the triple warmer. Both are fire. ये दोनों fire हैं. So this is the SI1, SI2, SI3, SI5 and SI8. SI1 is the metal point, SI2 is the water point, SI3 is the wood point, SI5 is the fire and SI8 is the earth point. And SI is the fire. तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का ग्रैंड मदर कौन होगा? Who will be the grandmother of small intestine meridian? The small intestine too. तो अगर किसी की स्मॉल इंटेस्टाइन में कमजोरी है, as per the acupuncture, the meaning of small intestine are blood vessels. The meaning of small intestine is fire. The meaning of small intestine are blood vessels. अगर किसी की blood vessels के बॉल्व कमजोर हो गए हैं और किसी को वेरिकोज वेन्स हो गया है, वेरिकोज वेन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर के बाल्व कमजोर हो जाते हैं और इसके कारण वेरिकोज वेन हो जाता है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की ताकत बढ़ाएंगे तो ब्लड वेसल्स की ताकत बढ़ जाएगी। सो स्मॉल इंटेस्टाइन 2 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर वेरिकोज वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन 2 हमारे वेरिकोज वेन्स का एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। The small intestine 2 is the wonderful point for the varicose veins. Are you getting my point? Is it clear or not? तो वेरिकोज वेन को ट्रीट करना चाहते हैं तो आप SI2 को लगा देना, SI2 को सेडेट कर देना. You can sedate the SI2. In the same way, we go to the triple warmer. So triple warmer 1, triple warmer 2, triple warmer 3, triple warmer 6 and the triple warmer 10. And triple warmer तो खुद एक फायर है. The triple warmer is the fire. तो इसका ग्रैंड मदर कौन होगा? Who will be the grandmother of the triple warmer? Who will be the grandmother of triple warmer? So the triple warmer 2 will be the grandmother of triple warmer. तो इसका काम क्या है? ट्रिपल वार्मर अगर कमजोर हो गया, ट्रिपल वार्मर कमजोर हो गया, कैसे पता चलेगा कि ट्रिपल वार्मर कमजोर हो गया? If triple warmer is get deficient, how will you know that triple warmer has become a deficient कि कमजोर हो गया है? क्योंकि ट्रिपल वार्मर का मतलब है सर्कुलेशन. ट्रिपल वार्मर मीन्स सर्कुलेशन. ट्रिपल वार्मर का अर्थ है कहीं भी पानी जमने न देना, बॉडी को गर्म रखना, बॉडी को वार्म रखना, तभी तो इसको वार्मर कहते हैं. पूरी बॉडी को गरम गरम रखना, यही ट्रिपल वार्मर का काम है. और इसको ट्रिपल वार्मर क्यों कहते हैं? अगर बॉडी को 3 भाग में बांट दो, ऊपर की बॉडी, बीच की बॉडी और नीचे की बॉडी, तीनों पार्ट को गर्म रखना, तीनों पार्ट में ऊर्जा देना, यह ट्रिपल वार्मर का काम है. सो ट्रिपल वार्मर कीपिंग द upper body warm, middle body warm and in the lower body in the warm condition. That's why we are telling it triple warmer. So if triple warmer is deficient, if swelling is there in the body, then treat the triple warmer too. अगर किसी को आंखों के नीचे सूजन आ जाए, आप ट्रिपल वार्मर 2 लगा के देखना, तुरंत फायदा मिलेगा. If someone is having swelling below the eyes, you can put the triple warmer 2. The person will feel
immediately the brightening in the eyes and the swelling also will go away. कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें दूसरा काम करना पड़ेगा. वी आर हैविंग डिफरेंट थिंग, डिफरेंट कंसेप्ट फॉर द कोलेस्ट्रॉल. डेफिनेटली वी विल डिस्कस दैट. नाउ लेट्स सी नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टमक. If we talk about the stomach and the large intestine, then we'll talk about the urinary bladder. So the stomach means stomach 45, stomach 44, stomach 43, stomach 41 and stomach 36. और stomach is अर्थ एलिमेंट. स्टमक तो खुद अर्थ एलिमेंट है. स्टमक खुद एक अर्थ एलिमेंट है. और स्टमक 5 is the metal. Stomach 44 is the water. Stomach 43 is the wood. Stomach 41 is the fire. And stomach 36 is the earth. तो इसकी ग्रैंड मदर कौन होगी? Who is the grandmother of stomach? Stomach 43. परफेक्ट. किसी को भी पेट कमजोर हो, पेट भारी हो रहा हो, आज ही लगा के देख लेना. स्टमक 43 के लगाते ही पेट हल्का हो जाएगा. So if anyone having the bloating in the stomach, the heavy stomach, any problem in the stomach, just put the stomach 3, you will see the immediate result. You can set it the stomach 43, immediately stomach will come in the power. आपने जैसे स्टमक 43 को सेडेट किया, स्टमक पावर में आ जाएगा, क्योंकि अब ग्रैंड मदर की ताकत नहीं है कि अपने ग्रैंड सन को दबा के रख सके. In the same way, we talk about the large intestine. So large intestine 1, large intestine 2, large intestine 3, large intestine 5, and the large intestine 11. Large intestine 1 is the metal point, and LI also metal. हमारा large intestine 1 एक metal point है, और large intestine तो खुद ही एक metal है. LI2 water point है. LI3 is the wood point. LI5 is the fire point and LI11 is the earth point. तो बताइए कि large intestine का grandmother कौन होगा? Who will be the grandmother of large intestine? Tell me. So LI5. अब किसी को कंधे में दर्द हो, if someone is having shoulder pain, if anyone is suffering with the pain in the shoulder, in the LI meridian, maybe because of LI meridian is deficient. जब किसी व्यक्ति का लॉर्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन कमजोर हो जाता है और उसको कंधे में दर्द बना रहता है, आप सिर्फ LI5 दबा के उसका कंधे का दर्द ठीक कर सकते हो. द सिंगल पॉइंट विल remove the pain of the shoulder, just a single point. LI5, the wonderful point. और इस पॉइंट को जानना भी बड़ा आसान है. मैंने इस पॉइंट से कम 15-20 से ज्यादा लोगों का कंधे का दर्द ठीक किया है, सिंगल पॉइंट से. ये देखो कहां होता है. ये मेरा फेवरेट पॉइंट है. ये जो खड्डा है कलाई में, ये जो खड्डा है कलाई में, अगर अंगूठे की साइड से आओगे तो यहां पर एक खड्डा मिलेगा. 1 मिनट. दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स. इसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स. ये खड्डा है. आप LI5 दबाना, कंधे का दर्द उड़नछू हो जाएगा अगर वो LI मेरिडियन में है और अगर वो LI की कमजोरी से है. उड़नछू. मैंने 15 से ज्यादा लोगों का कंधे का दर्द उड़नछू किया इससे. सो दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट फॉर द फ्रोजन शोल्डर. मैजिकल पॉइंट. पता नहीं किताबों में इसको मैजिकल पॉइंट क्यों नहीं लिखा. आई एम सो सरप्राइज्ड. कहीं नहीं लिखा. बट दिस इज द एक्सीलेंट पॉइंट, अमेजिंग पॉइंट. So now
The last meridian, the last one. So last one. So this is the urinary bladder meridian. So this is the urinary bladder meridian. And we are having urinary bladder 67 is the metal. Urinary bladder 66 is the water. Urinary bladder 65 is the wood. Urinary bladder 60 is the fire. And urinary bladder 54, or sometimes we are telling 40, is the earth. और यूरिनरी ब्लैडर खुद तो एक वाटर है, तो इसकी ग्रैंड मदर कौन होगी? हु विल बी द ग्रैंड मदर? हु विल बी द ग्रैंड मदर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन? तो चाहे आप 54 कह दीजिए, चाहे 40 कह दीजिए, आप केवल अगर किसी को यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी का यूरिनरी ब्लैडर कमजोर हो गया है, इफ समवन इज हैविंग द पुअर एंड डेफिशिएंट यूरिनरी ब्लैडर एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज रनिंग फॉर द यूरिन थ्रू आउट द नाइट, किसी व्यक्ति का यूरिनरी ब्लैडर कमजोर हो गया है, कई बार बुढ़ापे में भी हो जाता है और जवानी में भी कभी कभी हो सकता है, और वो व्यक्ति बार बार यूरिन के लिए भाग रहा है, तो आप UB40 पर सेडेशन कर देना। हमने एक पेशेंट को यहां से ब्लड निकाल दिया, थोड़ा सा ब्लड लेटिंग कर दी, घुटने के पीछे से थोड़ा सेडेशन कर दिया, और हमने देखा कि यूरिन रात को नहीं हुआ, फिर दिन नहीं हुआ। सो दिस इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर इफ वी स्टडी द UB40 or 54, then the urinary bladder will come in the power. So let's make the chart. So this is the deficient meridian. ये हमारा डेफिशिएंट यांग मेरिडियन है, और ये इसकी ग्रैंड मदर है। और एक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी एक्शन? द एक्शन विल बी सेडेशन। सो गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की ग्रैंड मदर कौन होगी? द गॉल ब्लैडर की ग्रैंड मदर होगी 44, सेडेट कर दो, गॉल ब्लैडर की ताकत बढ़ जाएगी। द ग्रैंड मदर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन 2, ट्रिपल वार्मर 2, स्टमक, द ग्रैंड मदर ऑफ द स्टमक 43, द लार्ज इंटेस्टाइन 5, एंड UB40 और 54। आप करके तो देखो, आप बोलोगे बड़ा कमाल के पॉइंट है, एक एक पॉइंट में कमाल हो जाएगा, ऐसे कमाल के पॉइंट है ये। और जब हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं तो केवल लार्ज इंटेस्टाइन मत समझना, बल्कि पूरा का पूरा मेरिडियन, पूरे के पूरे मेरिडियन में कहीं भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम एनीवेयर इन द मेरिडियन, यू कैन ट्रीट विद द हेल्प ऑफ जस्ट ए सिंगल पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं है। और कितने लोग सो गए जरा देखिए तो, हाउ मेनी पर्सन आर स्लीपिंग नाउ? प्लीज शो द चार्ट। ओके, आई एम शोइंग द चार्ट। कल हम चेक करेंगे कितने लोग सोते हैं और कितने लोग जागते हैं। हमारे पास एक टेक्निक है, वी आर हैविंग वन टेक्निक टू फाइंड आउट हाउ मेनी पर्सन are sleeping and how many person are awake. And tomorrow you will see I will apply that technique. Very wonderful technique. 1 minute. तो आप सबको समझ में आया? तो आज अब आपको ये बात है कि सेडेट कैसे करें। तो सेडेट करना बड़ा आसान है। देखिए, सेडेट करना इतना आसान है, कैसे सेडेट करना है वो आप समझ लीजिए। जब मैंने नया एक्यूप्रेशर सीखा था और मेरे पास कोई आके बोले कि भाई हमें कंधे में दर्द हो रहा है,
मैं LI5 को ऐसे दबाता था कि मेरे चेहरे पर ऐसे एक्शन आता था। इसे हम कहते हैं सेडेशन। सेडेशन और टॉनिफिकेशन होता है तब धीरे से दबाते हैं। द मीनिंग ऑफ टॉनिफिकेशन मीन्स प्रेसिंग जेंटली विद द लव। तो सेडेशन करना हो तो तेज दबा दो। अब तेज दबाने का एक फायदा है और एक खतरा है। फायदा क्या है कि पेशेंट ठीक हो जाता है एक ही सिटिंग में। निडल इतना काम नहीं करती, ये अंगूठा इतना काम कर देता है। मैंने 15 लोगों का फ्रोजन शोल्डर LI5 से ठीक होते हुए देखा है। आई एम सो सरप्राइज्ड। देखो ग्रांड मदर ने कितना हैरान किया ग्रांड सन को, आप समझ सकते हो। लेकिन नुकसान मैं बता देता हूं कि नुकसान यह होता है कि कभी कभी वो दर्द 3-3 दिन तक बना रहता है और फिर पेशेंट के दर्शन नहीं होते वापस, है ना। तो पहले पेशेंट से पूरा अमाउंट डिपॉजिट करवा लेना। जैसे मैंने आपसे 1 महीने का पूरा करवा लिया, अब मैं कुछ भी पढ़ाऊं मेरी इच्छा। तो पहले पूरा डिपॉजिट ले लेना और फिर दबाना तेज, नहीं तो पेशेंट भागने का खतरा है। मैंने 15 पेशेंट का ये पॉइंट दबाया, उसमें से 12 ठीक हो गए और 3 भाग गए। और जब 3-4 महीने के बाद मिले, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने 3-4 महीने पहले बहुत पॉइंट दबाया था, बहुत तेज, मुझे बहुत दर्द हुआ, इसलिए मैं वापस नहीं आया आपके पास। ऐसा होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, सारे आपको मैं अनुभव बता रहा हूं अपने, तो सोच समझ के करिएगा, ठीक है। लेकिन जो 13 पेशेंट 12-13 जो ठीक हो गए ना, वो तो भक्त बन गए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जो करो उसके लिए तैयार, कितना खर्च होगा मत बताओ, इकट्ठा बिल दे दो बस, उसके लिए तैयार। ओके, सो ओके, इनफ फॉर टुडे। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन। ओके, अगर आपके मन में कुछ लोकेशन वगैरह के बारे में जानना, हम कल डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो हम सब समझने ही वाले, है ना। सो क्लोजिंग द सेशन नाउ। अब हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।